नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीटीआई सीबीएसई क्लासेस में। मैं सुनहरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का ये जो क्लास है, क्लास नंबर 3 है। बाकी की 2 क्लास आपको ऑलरेडी आपको कवर करा चुके हैं और ये आज का अंतिम क्लास है जिसमें आपका चैप्टर 4 पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर 4 में ये पार्ट 3 क्लास, जैसा कि अब तक आपको पता होगा, ये पूरा हम एक्सरसाइज 4.3 आज कराने वाले हैं। ठीक है, 4.3 आज के बारे में आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। 4.3 कराने से पहले 4.3 में हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, क्या फॉर्मूला हैं, उनके उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत शानदार तरीके से आ जाइए भाई। जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले आपको आज की क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। जैसा कि आप दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर लिखा हुआ है रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, है ना। यानी अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी स्क्रीन पर लिख रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर गिवन बाई, ये जो x का वैल्यू है, जैसे अगर हिंदी में बात करें तो हम इसको पढ़ते हैं श्रीधराचार्य। क्या पढ़ते हैं? श्रीधराचार्य। ठीक है, श्रीधराचार्य जी का सूत्र, श्रीधराचार्य जी का सूत्र है ये ना। आइए इसको आप याद रखेंगे, क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, आइए देन यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, वी विल गेट टू रिस्ट्रिक्ट रियल रूट्स। यानी अगर हमेशा, और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो बी स्क्वायर माइनस के 4ac को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट पेज पे दिखाई दे रहा होगा, डायमेंशन डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा, यहाँ लिखा हुआ है, सिंस बी स्क्वायर माइनस के 4ac डिटरमाइन वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स और नॉट। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, वो डिपेंड ऑन दिस डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac, 4ac, ये आपको याद रखना है। यही बात यहाँ पर कही गई है कि थ्री कंडीशन दे रखे हैं, कंडीशन 1 2 एंड 3 टू डिस्ट्रिक्ट रियल रूट्स इट्स, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो तो उसके रूट्स जो है कैसे होंगे? रियल होंगे। अगर 0 के इक्वल है तो रियल और इक्वल होंगे, यानी दो रूट्स रियल इक्वल रूट्स होंगे ना, बराबर बराबर होंगे, समान होंगे। अगर डी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से छोटा हो, यानी माइनस में हो, तो नॉन रियल यानी इमेजिनरी कह देंगे। क्या कह देंगे? इमेजिनरी। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सीधी सी बात है, हमको क्या निकालना है? डी निकालना है। अगर डी 0 के इक्वल आ गया तो रूट्स कैसे होंगे? रियल और इक्वल। अगर डी का मान जो है बड़ा है 0 से, तो हम कह देंगे कि रियल, रियल नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। ठीक है, अगर डी का वैल्यू अगर छोटा है 0 से, तो हम कह देंगे इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज 4.3 जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, बहुत शानदार तरीके से लगाएंगे। ठीक, आइए देखो क्या कहा गया है इस एक्सरसाइज में, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल हैं या इमेजिनरी हैं। ठीक है, और अगर रियल हैं तो उनको जो एग्जिस्ट हो, है ना, एग्जिस्ट, अगर रूल एग्जिस्ट है, रियल रूट एग्जिस्ट है, तो फिर आपको क्या करना है? फाइंड देम, उनको निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो आपको सबसे पहले, जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तीनों क्वेश्चन का मैं 3 अलग अलग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बाकी के 2 क्वेश्चन हटा देते हैं, आराम से समझ पाओगे फिर आप। ये क्वेश्चन हटा दिया हमने, देन ये क्वेश्चन भी हमने हटा दिया। ठीक है, अब हमको ये पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया है, बहुत शानदार तरीके से देखेंगे क्या कहा गया है इस इक्वेशन में। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे
अपनी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर ऑन दिस इक्वेशन। तो यहाँ से आप कह पाएंगे कि सर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस का 3 एंड सी इज इक्वल टू 5। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है। देन इसके बाद हमको क्या करना है, अपना डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है क्या है, आप लिखोगे वी नो दैट, आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि सर ये जो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, 4ac, ये कुछ इस तरीके से। अब बी स्क्वायर यानी माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, गुणा में सी की वैल्यू कितनी है 5, सी की वैल्यू कितनी है 5, 4ac। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 40, और हम 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस के 31। तो आप यहाँ से क्या कह रहे हैं कि सर d का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, d का वैल्यू आया है सर माइनस के 31। इट मीन्स दैट कि d का वैल्यू जो है छोटा है, d इज लेस देन 0। d का मान क्या है, 0 से छोटा है। इसका मतलब है रूट्स आर नॉट रियल, दैट इमेजिनरी है ना। तो रूट्स जो है नॉट एग्जिस्ट करेंगे। क्या कह दोगे, द रियल रूट्स रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरीके से लिख दोगे, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। रियल रूट एग्जिस्ट जब करेंगे जब यहाँ पर ये जो d का जो वैल्यू हमने फाइंड किया है ये बड़ा आए, ठीक है, 0 से। चलिए भाई अब आगे बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, यहाँ से आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर a का वैल्यू हमारे पास 3 है, b का वैल्यू हमारे पास माइनस के 4√3 है, एंड c का वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर d का वैल्यू लगाएंगे, d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac इजिकल टू क्या हो जाएगा, v का वैल्यू माइनस के 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a का वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 4। यहाँ से देखिए स्क्वायर करने पर माइनस गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये भी सर 16 इंटू 3 हो जाएगा। देन आप यहाँ कहेंगे कि सर ये तो पूरा कट गया यानी 0 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया। तो यहाँ से हमने जब भी कभी हमने पता कर लिया है कि रूट्स रियल कब होंगे, रूट्स रियल जब होंगे जब d का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह देंगे द रूट आर एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट। अब रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो अब उनको निकालेंगे कैसे, हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन और एक अभी हमने बताया श्रीधराचार्य। जैसा आपको लगे वैसा आप फॉर्मूला मेथड जैसे बोलते हैं ना, अगर आप फॉर्मूला मेथड लगाएंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो ये ऐसे करेंगे सर, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी, क्योंकि ये जो अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे थे सूत्र को, फॉर्मूले को, यहाँ पर हम कह रहे थे ये जो मान था ये हमारा डी ही तो था। अगर हम इसको यहाँ पर नोट करें तो आप कहोगे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, इस तरीके से। ठीक है, तो आइए ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि d के वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, तो यहाँ पर d अपॉन में 2a, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का b माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है, आप कहोगे सर 4√3। ठीक है, आ जाओ, फिर प्लस माइनस डी की हमारे पास 0 आ गया, इस तरीके से अपॉन में 2a 2 इंटू a का वैल्यू हमारे पास है 3, a का वैल्यू हमारे पास 3, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या x, ये आ जाएगा 4√3 अपॉन में नीचे क्या है 2 और 3 लिखेंगे √3 इंटू में, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, बहुत शानदार तरीके से देखिएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 4, 2 टाइम्स। अब हमारे पास जो शेष बचेगा उसे नोट डाउन करेंगे, x का वैल्यू कितने आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन में √3, ये हमारे पास मान आ जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसका फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और आराम से आप इनको निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।
चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। दोनों रूट्स देखो, आप कहोगे कि सर जी ये तो एक मान है, दूसरा मान भी यही होगा क्योंकि दोनों मान जो है इक्वल आएंगे। यहाँ पर हमने सीखा था कि हमने क्या बताया था, अभी आपको ये बताया था, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं यानी डी की वैल्यू निकालते हैं और उसका वैल्यू जो है 0 के बराबर आ जाता है, तो जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे और रियल होंगे। ठीक है, यहाँ पर डी का मान 0 आ गया है, तो यहाँ से हम जैसे ही मान निकालते हैं जो x की वैल्यू आती है, दूसरा मान भी हमारा x का रूट यही होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाएं भाई। हाँ भाई, इतना समझ गए हो? इतना समझ गए हो? हाँ, एक चीज और विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर एक चीज और हम मिस कर रहे हैं। जैसे बी है ना, हमने यहाँ पर सूत्र लगाना है माइनस का बी, तो एक और माइनस का आएगा, तो जिसकी वजह से देखो यहाँ पर ये जो है एक और माइनस आगे आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम था, इसकी वजह से हम जो माइनस लगाना भूल गए। देख रहे हो, माइनस का बी और बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस और माइनस वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तीसरा प्रश्न। यहाँ पे देखो, अब हमने देखो ये क्वेश्चन भी लगा लिया है, ये क्वेश्चन भी लगा लिया है, हमारे पास ये क्वेश्चन है। इसमें हम देख पाएंगे सर ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 6 है, और सी का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। हम अपना डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी का वैल्यू कितना है, आप कहोगे सर 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 2, इंटू सी की वैल्यू कितना है 3, तो ये हो जाएगा 36 माइनस का ये क्या होगा हमारे, देखो 24। ठीक है, 24, 6 4 जा 24। ठीक है, आ जाओ, डी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 12। डी का वैल्यू कैसा आया है, 12। डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दैट आप यहाँ लिख दोगे, so that the roots of are, या सीधा पूरा ना लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं, इसलिए द रूट्स ऑफ द रूट्स आर एग्जिस्ट। ठीक है, रूट्स एग्जिस्ट कर जाएं तो आप एग्जिस्ट रूट्स को कैसे फाइंड करोगे, फॉर्मूला मेथड से इस तरीके से करेंगे, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में, या डी के स्थान पर बी स्क्वायर माइनस का 4ac भी लिख सकते हैं, अपॉन में 2a। ठीक है, आ जाओ, माइनस का बी की वैल्यू बड़े सावधानी से देखो, यहाँ पर भी बी का वैल्यू माइनस में है, तो वो माइनस और माइनस के आगे जाके प्लस का 6 हो जाएगा, बट मैंने इसे लिख लिया प्लस, और रूट डी का वैल्यू कितना है आपके पास, 12 है। ठीक है, डी का वैल्यू आया है आपका 12 अपॉन में 2a। ए की वैल्यू बताइए जरा कितना आया है, ए का वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, आ जाओ, यहाँ पर कहेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया सर, प्लस माइनस के अब आप इसको लिखेंगे, देखो 12 को करेंगे तो 2 रूट 3 आएगा। ठीक, और ये हो जाएगा हमारे पास 4, नीचे क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, हम 2 कॉमन लेके काट देंगे उसको, तो यह आ जाएगा हमारे पास 3 और प्लस माइनस का रूट 3 अपॉन में 2, तो ये हमारे आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू एक बार हम लिखेंगे प्लस के साथ, यानी एक प्लस के साथ लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस में रूट 3 प्लस में रूट 3 अपॉन में 2, और एक बार जब हम माइनस के साथ लिखेंगे तो x का वैल्यू 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वीडियो को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब आते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k of each of the following quadratic equation so that they have two equal roots। यानी अब आपको क्या करना है, इक्वेशंस दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है इफ रूट्स आर इक्वल, यानी अगर मूल जो है समान हो। और मूल समान कब होंगे, यानी इसने कहा है मूल समान है, पहले से कहा है कि मूल समान है, आप k का मान बताइए। तो सीधी सी बात है कि सर ऐसे ही इक्वेशन है, इसमें हम a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है k, और c का वैल्यू कितना है 3। आप लिखोगे वी नो दैट हमसे क्या कहा है कि d इज इक्वल टू 0, बिकॉज रूट्स इक्वल कब होंगे, जब d का मान 0 होगा, और d का वैल्यू आप जानते हो, d का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से b का वैल्यू आप लगा दीजिए, तो सर k का स्क्वायर b का वैल्यू माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2, इंटू सी का वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा बताइए जरा,
सर ये होगा हमारे पास के स्क्वायर माइनस के 24 इज इक्वल टू 0, यानी के स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। आप यहाँ से कह सकते हो कि सर के को इधर स्क्वायर को अंडर रूट में डालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 24 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, ये हो जाएगा। में से बाहर क्या आएगा आपका, होगा सर प्लस माइनस का आपका आ जाएगा 2√6। दिस इज माई आंसर, या हम ये कहेंगे दिस इज वैल्यू ऑफ के फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखिए क्या करना है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये होगा के एक्स स्क्वायर और माइनस का 2 kx प्लस के 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे सर, a का वैल्यू हमारे पास क्या है k है, b का वैल्यू क्या है माइनस का 2k है, और c का वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है। अब आप इसी में लगाइए, किसमें सर, d इज इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है, तो b स्क्वायर माइनस का 4ac इस तरीके से बराबर 0। तो b का वैल्यू माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k इंटू c की वैल्यू हमारे पास 6 है बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 4k स्क्वायर और माइनस के 24k इज इक्वल टू 0। हम कॉमन लेंगे, क्या आएगा 4k कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा k माइनस के 6, के माइनस का 6, ठीक है, आ जाओ बराबर 0। तो यहाँ से एक तो k का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, दूसरा k का मान क्या आएगा, देखो दूसरा k का मान k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो सर ये सीधा k का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे दोनों k के मान आ चुके हैं दोनों ही क्वेश्चंस के, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए क्या कहा गया अगले क्वेश्चन में, इज इज इट पॉसिबल ऑफ डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find the length and breadth। यानी अगर संभव हो, ऐसी स्थिति संभव हो तभी आपको बताना है। क्या कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो और इसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई बतानी है, ठीक है, किसकी, और वो बाग कैसा है आयताकार है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ऐसे करके है, जैसे मान के चलिए ये आयताकार बाग है। हाँ भाई, कहा है लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, जो लंबाई है उस चौड़ाई हमारी x है, तो हमारे पास जो बाई है, या हम ऐसे कहें कि सर हमारे पास जो लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है, देखिए इस तरीके से कह सकते हैं ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेथ है। तो लेंथ अगर मान लो x है तो ब्रेथ हमारी क्या है 2x है। इस प्रकार से कहा है कि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, चौड़ाई हमने मान ली x, तो लंबाई हमारी हो गई 2x, ठीक है। आ जाओ, अब हमें इसका जो एरिया गिवन है, ठीक है, हम यहाँ कहेंगे लेट ब्रेथ मान लिया है ना, ब्रेथ x एंड लेंथ हमने मान लिया क्या 2x। लेंथ हमने एक्स एल माना तो वो हो जाएगा 2x, क्योंकि सवाल में दिया है। हम कहेंगे वी नो दैट, या गिवन गिवन कह दीजिए, गिवन दैट एरिया एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर। बट यू नो दैट कि एरिया होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म का, रेक्टेंगुलर शेप का, ln/b, तो ये हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो l की जगह पर l की जगह पर आप क्या लगाएंगे 2x, b की जगह पर x, 800 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा सर 800, इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 400, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 400। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर जी ये आ जाएगा 20, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20, यानी x का वैल्यू से मतलब ये है कि लेंथ बराबर x बराबर 20 मीटर। और अगर आप निकालते हैं ब्रेथ, तो ब्रेथ आएगा 2x इज इक्वल टू, उल्टा लिख दिया हमने, देखो ब्रेथ बराबर x है वो जो कि 20 मीटर हो गया, और लेंथ बराबर है 2x, यानी 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। इस तरीके से हम जो है बड़े आराम से लेंथ एंड ब्रेथ निकाल पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन हमारे सवाल इस
चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करिएगा। देखो क्या कहा गया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। वही बात है जैसे आपसे लास्ट क्वेश्चन में कहा था, अगर ये संभव हो, स्थिति संभव हो, तभी आपको बताना है। और संभव हो या ना संभव हो, ये हमें पता कैसे पड़ेगा। हमें सीधी सी बात है, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, स्थिति को पहले इक्वेशन बनाया, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, बट सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जिसको हमने बिना किसी के आराम से निकाल लिया। बट ऐसी स्थिति में जैसे अगर मान के चलिए कब हमसे कह दिया एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्थिति संभव x के मान कब संभव होंगे, तो आप सीधा सा कहोगे कि सर जब d का वैल्यू या तो 0 के बराबर हो तो भी रियल नंबर होंगे, ठीक है, ऐसी स्थिति संभव होगी, या d का वैल्यू 0 से बड़ा हो तब भी। लेकिन d का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो तो तब हम स्थिति सीधा कह देंगे कि स्थिति संभव नहीं है। बट आइए इस क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखो क्या कहा है, इफ सो डिटर्मिनेंट देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। यानी दो दोस्तों का जो आयु का योग है वो 20 साल है। 5 ईयर एगो, यानी 4 साल पहले, 5 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। यानी हमारे पास कोई दो फ्रेंड हैं, एक हमारा राम और एक श्याम, ये दो फ्रेंड हैं हमारे, बहुत ध्यान से देखिए। दूसरा है हमारा क्या, श्याम, दूसरा हमारा क्या है, श्याम, बहुत ध्यान से देखिए। एक राम है, दूसरा हमने श्याम बना लिया, ठीक है। चलिए एक का कलर चेंज कर दिया हमने, देखो बहुत ध्यान से देखो, एक राम है और एक श्याम है, ये हमने मान लिया x और ये हमारा आ गया y, ठीक। तो सीधा क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है, दोनों का कह रहा है, दोनों की आयु का योग हमें दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। अगर हम y का वैल्यू फाइंड करें तो 20 माइनस क्या हो जाएगा, x, ठीक है। अब कहा 4 साल पहले, ये पहला दोस्त और ये आपका दूसरा दोस्त, 4 साल पहले उनकी आयु का जो गुणनफल है, यानी दो दोस्त हैं, पहला दोस्त और ये दूसरा दोस्त, पहले को आपने x माना तो दूसरे का क्या हो गया, 20 माइनस x हो गया। 4 साल पहले है ना, क्या लिखेंगे, 4 ईयर एगो, 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो। पहले की जो उम्र होगी वो होगी x माइनस के 4, और दूसरे की जो उम्र होगी वो होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4 इजिकल टू, ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स, ठीक है। ये दो, एक ये आ गया और एक ये आ गया। क्वेश्चन में कहा गया है इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड इजिकल टू क्या है, 48, यानी x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इजिकल टू 48। और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16x, फिर ये हमारा होगा माइनस के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 64, और ये माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस के 4x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 48। आइए माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये हमारा हो गया भाई प्लस का 20x माइनस का 64 माइनस 48, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, और ये दोनों माइनस का है तो हम इसको दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 और 4 12 का 2, ठीक है, हाँ कैरी 1, और ये हो जाएगा 10 और 1 11, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो या तो माइनस लेके कॉमन भेज देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 20x, और ये हमारा बनेगा प्लस का 1, कुछ इस तरीके से, यानी प्लस वाली चीज माइनस में, माइनस वाली चीज प्लस में हो गई। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इस ये जो एज पॉसिबल है या नहीं, तो उसके लिए हमें बस एक ही चीज करनी है, वो क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में हमको बस एक ही चीज करनी है, वो ये, बहुत ध्यान से देखिए। देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास जो इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने रख दिया, आ जाओ। अब हमें यहाँ पर पता चल गया कि सर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस का 20 है, v का वैल्यू माइनस का 20 है, और c का वैल्यू क्या है, 100, कितना था भाई, हम भाई मिस्टेक यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर था 120, 120
सॉरी 112 था, ये 0 ऐड हो गया गलती से, ठीक है। चलिए दोबारा से लिखते हैं, ठीक है। अब ठीक है, आ जाओ अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पर ये क्या है, 120 है ओनली, तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी 112 है, इतना आ गया 112। अब हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac लगाएंगे, तो पाएंगे क्या, देखो बी स्क्वायर यानी आपका आ जाएगा ये यहाँ पे हमारा माइनस के 20 का स्क्वायर इजिकल टू 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 112। तो माइनस के 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400 माइनस 4 इंटू 1 और 1 इंटू इसका हम 400 4 का गुणा करेंगे 112 में, तो आपको पता है कितना होगा 448, और ये जो डी का वैल्यू है वो क्या आएगा माइनस का 48। तो दिस इज माई नेगेटिव वैल्यू, सो दैट आप कहेंगे कि डी इज लेस देन इजिकल टू 0, लिख देना सो दैट, या इसलिए सो दैट द रूट्स द, या सीधा एज लिखेंगे, एज इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है, इस तरीके से। बिकॉज यहाँ आप ये भी बता सकते हैं क्योंकि चूंकि हेंस रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, इस तरीके से आप कह दोगे, क्योंकि रूट्स जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। रूट्स एग्जिस्ट कब करते हैं ये आपको पता है, रूट्स जब एग्जिस्ट करते हैं जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है या इक्वल होता है 0 के, है ना, इस तरीके से। आ जाइए, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे हमने पूरा चैप्टर जो है 4 कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि अब हमारा चैप्टर नंबर 5 की ओर मूव हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे प्यारी सी वीडियो के में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।